हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सो दैट द ट्रायंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। ये आपको प्रूव करना है कि अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल्स, ये सारे एंगल्स जितने भी एंगल्स बनेंगे कितने बनेंगे, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो हमें बताना है ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, ए बी सी डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल ए और बी और सी इक्वल टू 60 डिग्री है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए हमें गिवन है ए बी सी डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें साइड ए बी इक्वल होगी ए सी के। क्यों होगी? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ए बी ए सी ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल सी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी इक्वल होगा ए सी साइड, ए सी का अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल बी। तो एंगल सी एंगल बी के बराबर होगा। इसके लिए आप रीजन दे देंगे क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम देते हैं नाम इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए ए बी साइड ए सी के इक्वल है और ए बी साइड बी सी के भी इक्वल होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी भी इक्वल है। अगर ए बी बी सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए ए बी का अपोजिट एंगल क्या बन रहा है? एंगल सी। और ये बी सी का अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल ए। ये एंगल भी बराबर होंगे। और इसका भी रीजन हम लिख देंगे जो सेम ऊपर लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के। आप देख लीजिए एंगल ए और बी। देखो ए सबसे पहले हमने लिखा है एंगल बी और सी इक्वल है। तो देखिए बी और सी इक्वल है। इसके बाद लिखा सी और ए भी इक्वल है। तो ये सी के इक्वल ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों ही एंगल हमारे बराबर हैं। यहाँ हमने ये बात प्रूव कर दी। अब हमें तो दिखाना है कि ये एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या होती है? सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब इसके पहले आप ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ए और बी और सी ये सब आपस में बराबर हैं। इसका मतलब आप किसी भी एंगल को किसी से भी ट्रांसपोज कर सकते हो। तो हमने यहाँ एंगल ए को एंगल ए लिखा, एंगल बी और एंगल ए इक्वल है तो एंगल बी की जगह आप एंगल ए रख सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने एंगल ए रखा। और देखिए ए और सी भी इक्वल है तो इसका मतलब सी की जगह ए को भी रख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने रखा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 टाइम एंगल ए लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 2 3 टाइम हो गया एंगल ए। तो यहाँ से एंगल ए हमें मिल जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया हमारा यहाँ से एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली
देखिए सिमिलरली एंगल ए बी सी तीनों बराबर है, ए बी सी, तो जितना ए आया इतना ही बी होगा, इतना ही सी होगा। सिमिलरली लिख करके आप लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी तीनों 60 डिग्री के हैं, ये आपने प्रूव कर दिया। बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।